गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपसे एक ड्रीम अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये किस बारे में है, कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं अगले 2 मिनट में ही मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि अगले जो मैं अभी कुछ देर बात करूँगा वो उसका पर्पस क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, 2 ही जाति है, एक गरीब और एक अमीर। गरीब लोगों के पास एक मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल होता है, उसकी ज़िंदगी उसके बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं। जब वो उसके फैमिली में कोई बीमार होते हैं तो वो नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल में जा कर के इलाज कराता है। नॉर्मल उसकी ज़िंदगी होती है, खान पान, रहन सहन, घर मकान, यातायात के साधन। लेकिन वही रिच एंड फेमस लोगों के पास जब उसका परिवार कोई बीमार होता है तो वो अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराता है, उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, हर वो चीज़ वो बहुत अच्छा ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी एक मौका दे, ज़िंदगी एक चांस दे, तो आज से 5 साल बाद आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? वो 95% वाला मिडिल क्लास, या आप भी चाहेंगे कि वो 5% वाला ज़िंदगी में जी? अगर आपका ये मानना है कि मैं भी वो 5% वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, तो ये आगे का सेशन आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ये मानना है कि मैं जैसा जी रहा हूँ, मेरा जैसा लाइफ स्टाइल है, जो मेरा नेम फेम है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये आगे का वीडियो आप ना देखें। लेकिन अगर आपका ये इच्छा है कि आप भी अगर इस गरीबी की चैन को आप तोड़ना चाहते हैं अगले 5 साल में, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको वो सारा चीज़, वो सारे सपने पूरा करा सकता है जो आप देखते हैं, जो आप महसूस करते हैं, या जो आपकी चाहत होती है। तो चलिए, मैं आगे समय को देर ना करते हुए आगे बात करते हैं। दोस्तों, हर एक इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का मतलब क्या है, आइए हम बात करते हैं। सफलता का फर्स्ट मायने ये है कि बहुत सारा धन होना चाहिए, लेकिन सिर्फ धन होने से इंसान सफल नहीं कहलाता है। आलीशान घर होना चाहिए, चमचमाती कार होनी चाहिए, अच्छे स्कूल कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, परिवार के लिए सुरक्षा होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करता है जो बहुत पैसा कमाता है, लेकिन जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो वो सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है उसके परिवार के लिए, और अच्छे खासे फैमिली वो रोड पे आ जाता है। तो परिवार की सुरक्षा होनी चाहिए, मान सम्मान होनी चाहिए, कर्ज मुक्त जीवन होनी चाहिए, देश विदेश की यात्रा। ये 8 पॉइंट ऐसे निर्धारित किया गया है जो जिसके पास ये होता है वो सफल व्यक्ति होता है। सफलता का यही मायने माना गया है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। एक सिद्धांत है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ESBI का सिद्धांत। अब इस पे हम बात करते हैं कि E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। इस दुनिया में 95% लोग जो हैं वो E और S में ही आते हैं, यानी एम्प्लॉय होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं। एम्प्लॉय यानी कहने का मतलब नौकरी करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय कहने का मतलब वो खुद की नौकरी करते हैं। अब खुद की नौकरी करने का मतलब ज्वेलरी का दुकान, कपड़े का दुकान, किसी तरह के किराना दुकान, एवरीथिंग वो अपना जब वो सेटर उठाता है तो पैसा आता है। और B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। तो इस दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जो बिजनेस ओनर हैं और इन्वेस्टर हैं, और ये आबादी का 95% जो आबादी है उसके पास 5% सिर्फ संपत्ति है। लेकिन जो 5% लोग बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं उनके पास 95% संपत्ति है। तो आइए हम जानते हैं कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है। हम कैसे एक बिजनेस और इन्वेस्टर सब कोई बन नहीं सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कोई ना कोई बिजनेस करके आप बहुत बड़े पूंजी इकट्ठा करते हैं तभी आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो बिजनेस करने का क्या सिद्धांत है, कैसे बिजनेस करके इतनी बड़ी पैसे बना सकते हैं। तो चलिए हम आज बात करते हैं बिजनेस करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या जोखिम है,
जो आज जब कोई इंसान बिज़नेस शुरू करता है, ट्रेडिशनल बिज़नेस शुरू करता है, तो उसमें बड़ा निवेश की ज़रूरत होता है, अनुभव की ज़रूरत होती है, प्रतिस्पर्धा जिसे कंपटीशन बोल सकते हैं, ऋणों का भार, यानी जब आप बिज़नेस बड़ा करते हैं तो आप ऋण भी उठाते हैं, उसके भार, हानि का जोखिम, हानि भी हो सकती है, टैक्स का माथापच्ची है। ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको ये हिडन टेंशन लेना पड़ेगा। और ये जो परंपरागत ट्रेडिशनल बिजनेस का जो तरीका है, उसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो CNF में दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, थोक विक्रेता को दिया जाता है, खुदरा व्यापारी को दिया जाता है, और तब जा कर के उसे एक उपभोक्ता को, कस्टमर को प्रोवाइड होता है। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगा कि जो प्रोडक्ट कंपनी तैयार करती है उसका 40% ही लागत होता है, लेकिन 60% ये वितरण प्रणाली और विज्ञापन पे खर्च हो जाता है। जो होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, ये सारे पे 60% खर्च होता है, एडवर्टाइजर होते हैं। लेकिन आइए हम जानते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग व्यापार का क्या तरीका है। ये मैन्युफैक्चरिंग करता है और बिना किसी बिचौलिए से सीधा ग्राहक तक पहुंचाता है। 40% कंपनी लागत एवं कम वितरण लागत एवं माध्यम पब्लिसिटी होती है, बाकी 60% का वो पार्टनरशिप करता है। यही है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जहाँ पे ट्रेडिशनल बिजनेस में 60% का हकदार अमीर लोग होते हैं, यहाँ पे 60% का पार्टनरशिप एक बिजनेस स्टार्टर होते हैं जो हमारे साथ अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक शानदार एक प्लेटफॉर्म अपॉर्चुनिटी लेकर के आई है जिसका नाम है भारतीय कंपनी है। ये जयपुर से स्टार्ट हुई थी, 23 सितंबर 2000 को स्थापना हुआ था। सफलता की ये 12 वर्ष पूरा कर चुका है। इसके पास लीगल सर्टिफिकेट है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स रजिस्टर कंपनी है, 600 करोड़ का वार्षिक कारोबार हो चुका है। ये 4 वेयर हाउस, 74 CNF, 228 मास्टर फ्रेंचाइजी, 2200 फ्रेंचाइजी और 550 शॉपी है। 60% सफल महिलाएं डिस्ट्रीब्यूटर हैं। यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, बी द बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है। 400 लोगों का सपोर्ट स्टाफ टीम है। आयुर्वेदा केयर प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। ऑनलाइन प्रोडक्ट बुकिंग फैसिलिटी है। कंपनी के सारे प्रोफाइल, जितने भी लीगल कंपनी का सर्टिफिकेट होनी चाहिए वो सारे, FDSA फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एवरेंस, ये सारे चीज़ हैं। पंजीकरण प्रमाण पत्र, ETDS, पैन कार्ड, सारे लीगल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरनेट पे भी ये सारा चीज़ अवेलेबल है। तो आइए हम जानते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी में, डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी में हम कैसे अपना कदम रख सकते हैं, यहाँ कैसे इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ शुरुआत करने के लिए बस छोटा सा काम करना है, दुकान बदलें और अपना खुद का बिजनेस शुरू करें। इसमें बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, हिडन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही काम करना है, चेंज द शॉप एंड चेंज द लाइफ। दुकान बदल के आप जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन ये कैसे? तो चलिए मैं आपको पहला दुकान बदलने का लाभ दिखाता हूँ। पहला लाभ क्या है कि ये प्योर आयुर्वेदिक आपको डेली यूज प्रोडक्ट आपको मिलेगा। प्राकृतिक का आशीर्वाद है। 5000 साल पुराना आयुर्वेदिक पर आधारित इसके ऑल प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनिटी का सुधार करता है। आयुर्वेदा के बारे में आप जानते ही होंगे, जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, तो आयुर्वेदा ही हमारे देश को रक्षा किया। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है आयुर्वेदा का। तनाव कम करता है। आयुर्वेदिक आप इंग्रेडिएंट्स लेते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जो फ्री रेडिकल्स को प्रभाव कम करता है, यानी ये साइड इफ़ेक्ट कम करता है। दुकान बदलने का मैं दूसरा लाभ आपको बताता हूँ। दूसरा लाभ ये है कि रसायनों के दुष्प्रभाव से बचाता है। आप जानते होंगे, आप जैसा कि देख भी रहे हैं, रसायन यूज करने से कैंसर, डायबिटीज़, दिल का बीमारी, ब्लड शुगर, त्वचा संबंधी समस्या, बहुत सारे मोटापा, डिप्रेशन, थकान, ये एवरीथिंग जो होता है वो आज रसायन, आज तरह तरह के फल, सब्जी, चिकन, एवरीथिंग में आज रसायन, केमिकल डाल करके आ रहा है और उसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो अगर आप आयुर्वेदा से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, दुकान चेंज करते हैं, आयुर्वेदा सेंटर पे आप परचेज करते हैं, तो आपको ये सारे प्रभाव से, दुष्प्रभाव से बचा सकता है। तीसरा आपको क्या फ़ायदा है दुकान बदलने से? तीसरा फ़ायदा, ये डिजिटल यूजर को आपको ये सारे चीज़, सर्विस जो आज के डेट में हर एक इंसान मोबाइल से कर रहा है, लेकिन उसमें उसको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है। लेकिन आपको ये सारे चीज़ में, जैसे मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, डाटा कार्ड रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग, बिजली बिल, एवरीथिंग, बीमा किस्त भुगतान, बस टिकट बुकिंग, हवाई जहाज टिकट बुकिंग, होटल रूम बुकिंग, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, यानी सभी चीज़ पे आपको सेविंग देता है।
आपको छोटे छोटे सेविंग देता है, टाइम की भी सेविंग देता है। ये सारी चीज़ घर से बैठे आप कर सकते हैं अपने ही मोबाइल फ़ोन से और सारे पे सेविंग उठा सकते हैं। दुकान बदलने पर आपका चौथा फ़ायदा ये है कि यहाँ सारे जो आपको प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ प्रोडक्ट हैं, वो सारे प्रोडक्ट आपको 30% तक का छूट मिलता है। तो ये और एक बहुत बड़ी फ़ायदा है जो आज तक किसी किराने दुकान में आपको नहीं मिलता है। पांचवा दुकान बदलने का फ़ायदा ये है फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ़र। यहाँ पे आपको फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ़र के तहत भी दिया जाता है। हर महीने इसकी अलग अलग तरह का ऑफ़र निकलता है, उस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठा सकते हैं और वो आपको एक फ्री ऑफ़र की तरह से फ़ायदा मिलता है। दुकान बदलने का छठा फ़ायदा, ये बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क बिजनेस शुरू करने का अवसर। अभी मैंने बताया था बिजनेस शुरुआत करने के लिए कितने हिडन टेंशन, इन्वेस्ट, ऋण का टेंशन, ये सारे चीज़ लिया जाता है। लेकिन जो मैं अभी डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली के बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई बड़ा बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे के खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट जो दुकान बदल कर आप जो डेली यूज़ का सामान है, सुबह से गुड मॉर्निंग से गुड इवनिंग तक जो सामान खरीदते हैं, वो आप जिस दुकान से खरीदते हैं बस वो दुकान को चेंज करके आप ये इस 6 तरीके का फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन 7वां फ़ायदा, जिन्होंने दुकान बदला उन्होंने आज पैसिव इनकम जनरेट किया। मैंने बताया था ना कि जो ESBI का फार्मूला में 95% मनी सिर्फ 5% लोगों के पास है जो बिजनेस और इन्वेस्टर है। और ये बिजनेस ऐसा है जिसे शुरू करने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं और जिन्होंने आज से कुछ साल पहले चालू किया था, जैसे हमारे बीच टॉप अर्नर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, रतन पारिया सर वेस्ट बंगाल से हैं। इनको जो इनकम है जून 2022 का वो 33,25,617 रुपया 25 पैसा। ये देश के अलग अलग कोने से गोविंद प्रसाद शर्मा सर हैं नागालैंड से, इनकी इनकम आप देख रहे हैं 6 लाख प्लस है। डॉक्टर वासुदेव घोष जो 4,60,000 प्लस इनकम ये उठा रहे हैं, ये भी वेस्ट बंगाल से हैं। हमारे बिहार से भी हैं MD आफ्ताब आलम जो बिहार से ही हैं, भागलपुर से, और इनके पे आउट है 4,27,694 रुपया। ऐसे लाखों रुपए इनकम करने वाला लीडर्स आप देख रहे हैं, 4 लाख, कोई 3 लाख, कोई 3.5 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आविर भाची सर, ये IRS ऑफिसर थे जो IAS लेवल का जॉब होता है, उनको इन्होंने रिजाइन देकर के इस बिज़नेस 2.5 लाख की सैलरी को रिजाइन देकर के ये बिज़नेस चालू किए थे और आज इनका इनकम 3,45,901 रुपया, और ये पैसिव इनकम है जो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जाएगा। कई ऐसे लोग हैं जो 2 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं, 2-2.5 लाख रुपए इनकम कर रहे हैं, जिसे आप देख रहे हैं। कई ऐसे हैं जो 1 लाख से थोड़ा नीचे इनकम कर रहे हैं, 1 लाख के नज़दीक इनकम कर रहे हैं, ये भी आपके स्क्रीन पे है। कई लोग ऐसे हैं जो 50,000 से नीचे 30,000, 20,000, 18,000 की इनकम पे हैं। तो ये दुकान बदलने का 7 मैंने फ़ायदा दिखाया। 8वां फ़ायदा, दुकान बदलने पे आर्थिक सुरक्षा। ये इसलिए जो आपने देखा 64% ये कमीशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वहाँ पे 60% पैसा होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास चला जाता है और 30% पैसा चला जाता है एडवर्टाइजर के पास और 30% होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के पास। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्ट सेलिंग प्रणाली है, यहाँ पे 64% पैसा हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर को, जो इस बिज़नेस को चालू करते हैं। और आज इस बिज़नेस में 1500 प्लस रॉयल्टी अचीवर है जो जून 2022 तक अचीव किए हैं। आगे इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। दुकान बदलने का 9वां फ़ायदा है कि ट्रेवल फंड आपको दिया जाता है। ट्रेवल फंड में कंपनी कई बार सिंगापुर टूर करा चुकी है। ये 3% कंपनी मासिक बिजनेस वॉल्यूम पे देता है। आज के डेट में 1276 अचीवर हैं। कंपनी पटाया, बैंकॉक, सिंगापुर, मलेशिया, गोवा, दुबई ऐसे टॉप पैलेस पे, वर्ल्ड के टॉप पैलेस पे ये घुमाती है। और बहुत लोगों का ऐसा सपना होता है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस के साथ देती है। दुकान बदलने का 10वां फ़ायदा है, हर इंसान का सपना होता है कि मेरे घर में एक लग्जरी कार हो, अच्छी कार हो, एक लाइफ स्टाइल जिए। उसके लिए कंपनी 3% फंड निकालती है। आज
374 यानी 374 अचीवर जून 2022 तक जो कार का एंजॉय करते हैं। दुकान बदलने का 11वां फ़ायदा, हाउस फंड। कंपनी आपके टर्नओवर का 2% हाउस फंड अचीवर को देती है। अभी तक कंपनी में 153 अचीवर हैं जो हाउस फंड अचीव कर रहे हैं। ये 11 फ़ायदा सिर्फ आपका दुकान बदलने का है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ हमारे बीच जैसे अपॉर्चुनिटी आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसी तरह एक दिन मिस्टर रतन पारिया सर को भी बताया गया था। आज कंपनी के ये टॉप अर्नर बन चुके हैं और कंपनी के साथ आज हाथ कंधा पे कंधा मिला करके चल रहे हैं। आज इनकी टॉप ये अर्निंग है, ट्रॉन इन्वेस्टर हैं और 17 करोड़ रुपया तक अभी तक ये अर्निंग कर चुके। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे बीच BMW अचीवर भी हैं। 3 BMW अचीवर श्री रतन पारिया सर हैं। वासुदेव घोष सर डायमंड डायरेक्टर जो BMW अचीवर है। तो चलिए हम बात करते हैं सर। जब शुरुआत में इस अपॉर्चुनिटी को बता रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि 95% लोग हैं जो एम्प्लॉय हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी नौकरी कर रहे हैं, खुद की नौकरी कर रहे हैं, जिसके पास दुनिया का 5% पैसा है। लेकिन दुनिया का 5% लोग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर करते हैं और उनके पास 95% पैसा है। और मैंने आपसे पूछा भी था कि ज़िंदगी आपको एक मौका दे तो आप आज से 5 साल बाद आप कौन सी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? 95% मिडिल क्लास वाला या 5% एक रिच एंड फेमस सक्सेसफुल वाला? अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखें तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी में 5 साल बाद सफलता आए। तो मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी सुनहरा अवसर के लिए, और आप भी यहाँ पे सफल हो सकते हैं। थोड़ा मैं इस पे ESBI अवलोकन करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि बड़ा निवेश करना होता है। हमारी अपॉर्चुनिटी में क्या निवेश का आवश्यकता नहीं है, बड़ी निवेश कुछ नहीं करना। मैं पहले भी बताया हूँ, चेंज द शॉप एंड चेंज द लाइफ। अनुभव की ज़रूरत होता है, यहाँ अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन है, कोई कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। वहाँ ऋण की ज़रूरत होती है क्योंकि बड़े पैसे लगते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। यहाँ कोई ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी सी अमाउंट अपने घरेलू यूज के प्रोडक्ट लेकर के इस बिज़नेस को चालू कर सकते हैं। हानि का जोखिम है क्योंकि जहाँ आप लाखों रुपए लगाते हैं, लॉस होता है तो पैसे भी डूबते हैं। या कोई पैसा नहीं, जो ऑलरेडी जो पैसे से आप मार्केट में सामान खरीद ही रहे थे, वही पैसा आप सिर्फ रजिस्टर दुकान से आप या इस अपॉर्चुनिटी से खरीदे, डायरेक्ट सेलिंग से खरीदे, तो यहाँ से आपका चालू हो गया। टैक्सेशन, आपको टैक्सेशन की ज़रूरत होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर टैक्स की ज़रूरत होता है, लेकिन यहाँ तो कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपका निर्णय। दोस्तों मैंने जो भी बताया एक मौका है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और मैं बात करना चाहूँगा, आपसे फीडबैक भी लेना चाहूँगा कि ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। और जब ये अपॉर्चुनिटी लोगों को दिखाया जाता है तो समझदार लोग इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। आपका निर्णय क्या है, हाँ या नहीं, रिप्लाई करें। और साथ में ये भी रिप्लाई करें कि इस अपॉर्चुनिटी में आपका सबसे शानदार क्या चीज़ लगा। दोस्तों इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है डायमंड क्लब, आप डायमंड क्लब से इसे शुरू कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है, डायमंड क्लब से शुरू करने से क्या होगा, पहला लाभ है कि आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो 30% डिस्काउंट के साथ साथ 15% डायरेक्ट कमीशन भी आपको प्रोवाइड होगा। तो साथ में आपको 14,000 का फ्री प्रोडक्ट्स भी दिया जाएगा, फ्री ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये 5 स्टार होटल में प्रोग्राम भी होती है। यहाँ पे स्मार्ट कंज्यूमर से भी इसे शुरू कर सकते हैं। और ये शुरू करने के लिए आप जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली ये बिज़नेस प्लान को आपके पास भेजे हैं उनसे संपर्क कीजिए। वो आपको इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए आपको और भी गाइडेंस कर देंगे। लेकिन अगर आपका इच्छा है, आपको जानने समझने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगा है तो स्टार्ट नाउ। स्मार्ट कंज्यूमर से शुरू करने के बाद 5,000 प्रति माह का अगर प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं तो 6 महीने में आपको 5,000 का 7वें महीने ये 5,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। इसे करने के लिए जो टर्म एंड कंडीशन है वो आपको जो भी ये वीडियो भेजे हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी।
दोस्तों मैं लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये अपॉर्चुनिटी देखने और समझने के बाद अगर कोई भी डाउट रहता है तो सामने वाले को ज़रूर भेजें, और जो भी ये आपको भेजें वीडियो, उनके साथ इस बिज़नेस की डिटेल और भी ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, विश यू ऑल द बेस्ट।